Hello students, welcome to our online BPS classes. So students, in this video we shall read about passive voice. It's a grammar topic and very most important topic in your English grammar. Okay. Uh, as we talk about the marks of this topic has 4 marks at least in board exams. Okay. So today we are starting this topic and it's a very important topic in English grammar students. So let's start. टॉपिक का नाम है पैसिव वॉइस। स्टूडेंट, एक तो बात किसी से डायरेक्टली कही जाती है और एक बात आप इनडायरेक्टली किसी के थ्रू कहते हो। ओके, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के होता है, आपको पता होगा। अब एक चीज़ को समझिएगा, एक तो कोई जो टॉपिक होता है जिसमें आप सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हो और एक टॉपिक होता है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पैसिव वॉइस का वहाँ पे यूज़ होता है। पैसिव किसके लिए होता है? जो चीज़ निष्क्रिय होती है, जो चीज़ एक्टिव नहीं होती है और उसके बाद भी उसको पैसिव होने के बावजूद भी उसको वैल्यूज दी जाए। ठीक है, तो वो पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग आती है। तो देखते हैं इसमें डेफिनेशन। देखिए सबसे पहले, द पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज द एक्शन, द वर्ब यानी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस रेदर देन सब्जेक्ट। यानी कि अगर हम जोर दे किन चीज़ों पे, एक तो वर्ब पे फोकस करें और दूसरा ऑब्जेक्ट पे फोकस करें, किसकी बजाय? सब्जेक्ट की बजाय। ठीक है, एक तो वर्ब पे फोकस करें और दूसरा ऑब्जेक्ट पे फोकस करें सब्जेक्ट की बजाय, तो वहाँ पे अपन सेंटेंस को कैसा होता है? पैसिव होता है। क्लियर? उसके बारे में दे रखा है, दिस मीन्स दैट द सब्जेक्ट इज आइदर लेस इम्पोर्टेंट देन द एक्शन itself or that we do not know who or what the subject is। जब हम नहीं जानते कि सब्जेक्ट क्या है, तो ऐसे कंडीशन में आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उसको सेंटेंस बना सकते हो, क्लियरली हो जाएगा वो। जैसे मान लीजिए समवन स्टॉल माई पर्स, सेंटेंस बन गया, इजीली बन गया सेंटेंस। तो इस तरह के सेंटेंस बनते रहते हैं जब आप सब्जेक्ट का बारे में आपको पता नहीं होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है जब सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती है, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। माई लैपटॉप वॉज स्टॉलन, मेरा जो लैपटॉप है वो क्या हो गया? चोरी हो गया। ओके, इसको सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हो, समवन स्टॉल माई लैपटॉप। क्लियर? तो ऐसे भी बन सकता है। अब इसमें देखिएगा, ऑब्जेक्ट इसमें दे रखा है नाउ द सब्जेक्ट लैपटॉप, और एक्शन इसके बाद में ये वॉज स्टोलन। अब स्टूडेंट, सबसे ट्रिकी सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी वर्ब में इज आर एम वॉज वर, ओके, इज आर एम वॉज वर, इनके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, याद में रखिएगा, जब भी आपको सेंटेंस में इज आर एम वॉज वर, इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में ही आएगी। क्लियर है क्या? इनके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, वो पैसिव सेंटेंस होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, हमेशा यही फैक्ट है। ओके, अब इसमें देखिए फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। ये तो आपका पैसिव का एग्जांपल था। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए जो कैसे दे रखा है, एक्टिव पैसिव में कैसे बनेगा। जैसे एक्टिव में देखते हैं, फिर ये पैसिव में कन्वर्ट कैसे होता है वह देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव देखिए, समवन किल्ड 20 सिविलियंस इन द बॉम्ब एक्सप्लोजन, किसी ने जो बम के धमाके से, किसी ने कोई बम का धमाका कराया जिसमें कितने सिविलियंस मारे गए? 20। क्लियर है? इस तरह का सेंटेंस बना। सब्जेक्ट के बारे में अपन को पता नहीं कि सब्जेक्ट क्या है, समवन आया हुआ है। अब देखिएगा इसमें सब्जेक्ट हट जाएगा यहाँ से, सेंटेंस बना 20 सिविलियंस वर किल्ड, 20 सिविलियंस मारे गए इन द बॉम्ब एक्सप्लोजन, बॉम्ब एक्सप्लोजन में। ठीक है, तो मारे गए यानी किसी ने उनको मार दिया। क्लियर है क्या? इस तरह का सेंटेंस बन गया। ओके, अब चलिए रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। द बेसिक रूल्स ऑफ, ओके, रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के रूल्स देखते हैं। सबसे पहला रूल्स है मेक ऑब्जेक्ट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, दोनों को वॉइस वर्सा कर दो। क्लियर है? आगे दे रखा है ब्रिंग द हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को लेके आओ, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है पुट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है एड बाय इफ नेसेसरी। बाय जो होता है वो एवरी टाइम नहीं लगा सकते आप, काफ़ी सेंटेंसेस में लगता है। ओके, ऑप्शनल होता है ये। उसके बाद में है मेक द सेंटेंस इनटू द ऑब्जेक्टिव, मेक द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्टिव, ये तो आपको बता दिया, वॉइस वर्सा करना आपको। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल, द चाइल्ड थ्रू
द चाइल्ड थ्रू द बॉल आउट ऑफ द हाउस, जो चाइल्ड है उसने बॉल को घर से बाहर फेंक दिया। उसके बाद में अब देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा। द बॉल वॉज थ्रोन, बॉल फेंकी गई आउट ऑफ द हाउस यानी घर से बाहर, बाय द चाइल्ड, तो यहाँ पे बाय का यूज हुआ है। यहाँ पे द चाइल्ड सब्जेक्ट था, इस सेंटेंस में ये चाइल्ड आते आते ऑब्जेक्ट बन गया है। यहाँ पे द हाउस इस सेंटेंस में एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, जो कि यहाँ पे क्या सॉरी द बॉल है वो क्या था, ऑब्जेक्ट था। और यहाँ पे आते आते क्या बन गए हैं, सब्जेक्ट बन गया। क्लियर है, ये आपको समझ में आया होगा आई होप। अब आगे देखिए, देखते हैं इसमें क्या होता है। आगे इसमें दे रखा है चेंज द प्रोनाउंस, प्रोनाउंस को कैसे आप चेंज करोगे, ये भी चीज़ समझने वाली इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी देखते हैं। तो आप प्रोनाउन को कैसे चेंज करोगे ये भी देखिए। प्रोनाउन का आई, देखिए स्टूडेंट्स एक टेबल आपको बना पता होगी, प्रोनाउन टेबल जिसको आप बोलते हो, जिसमें पजेसिव भी आते हैं, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव भी बीच में आते हैं, जैसे आई, माई, मी। उसके बाद में आता है वी, आवर, अस, ओके। और उसके बाद में एक ये आ सकता है, आई का प्लूरल था वी, इसलिए मैंने आई और वी दोनों को लेके आ गया हूँ। यू, योवर, यू रह जाएगा, यू, योवर, यू। क्लियर है। उसके बाद में एक क्या रह जाता है, ये तो फर्स्ट पर्सन था, सेकंड पर्सन की बात हो गई। थर्ड पर्सन में देखिए क्या होता है, दे, दियर, देम हो जाता है इसी। तो इनमें आपको ये ध्यान में रखना है, आई, माई, मी के अंदर इसको लेना है, इसको लेना है। क्लियर है, ये सब्जेक्टिव में आता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। और ये पजेसिव एडजेक्टिव होती है बीच वाली, जो कि यहाँ पे अपने काम ही नहीं आनी है। अगर आपने टेबल्स ऐसे लर्न की हुई है तो आपको इसका स्टार्टिंग का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव याद में कर रखना है, ठीक है। अब देखिए, जब आपके एक्टिव में आई आया हुआ हो तो उसको मी में कन्वर्ट करना है, वी हो तो अस में, यू तो यू में रहेगा, दे का दे में चले जाएगा, ही का हिम रहेगा, सी का हर हो जाएगा, और इट का इट ही रहेगा। क्लियर, तो ये आपकी इस तरह से बन गए। ओके, अब देखिए लास्ट एक टेबल है इसमें, एक्टिव पैसिव वॉइस एट ए ग्लेंस। एक्टिव पैसिव वॉइस है, उनको एक ग्लेंस के अंदर, मतलब कि एक नॉर्मल व्यू के अंदर आप देख सकते हो, एक फॉर्मूला बनाया हुआ है जो कि किस बेसिस पे बनता है वो देखिए। अब आप सबसे पहले देखिए प्रेजेंट टेंस के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे सिंपल है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हमेशा ध्यान रखना है। टोटल अगर मैं एक बात करूँ तो देखिए 4 टेंस हो गए, 1 2 3 4, और इनके ये 3 हो गए, ठीक है। तो टोटल 12 टेंस होते हैं। 12 में से आपका 1 2 3 और 4 ये लेस हो जाता है, तो आपके हमेशा 8 ही टेंस जो होते हैं जिनके एक्टिव पैसिव बनेंगे। काफ़ी बार एग्जामिनेशंस के अंदर इन टेंस में से भी क्वेश्चंस आ जाता है, जो एज इट इज़ आंसर में आ जाएगा, इनका बनेगा ही नहीं, मतलब कि इनका बन ही नहीं सकता, और इसका भी नहीं बन सकता। रीज़न बताएंगे क्यों नहीं बन सकते, पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा। प्रेजेंट टेंस में देखिए, अगर आपके सिंपल में इज, आर, एम, ओके, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और इज रिटन या आर रिटन इस तरह से रहेगा। मतलब कि सिंपल टेंस के अंदर अगर वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ है, या वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको उसको कन्वर्ट करते टाइम में उसको ऐसे करोगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एज, एम, आर लग जाएगा, ओके, और आपके नॉर्मली रहेगा सेंटेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो बीइंग है वो नहीं आएगा। क्लियर है, ये ध्यान में रखिएगा, इसमें रॉन्ग प्रिंट हुआ हुआ है, बीइंग नहीं आएगा इसमें। क्लियर है। आगे देखिए कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर इज, आर, एम रहेगा, बीइंग रहेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ये ध्यान में रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, सिंपल में बीइंग नहीं आएगा। क्लियर है, और यहाँ पे बीइंग रहेगा कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, और सारा एज इट इज़ ये वाला रहेगा। क्लियर है। और परफेक्ट टेंस में आपके हैज यू प्लस हैज यू तो रहेगा ही रहेगा, इसमें बीन ऐड हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, जिससे कि फॉर्मूले दे रखे हैं यहाँ पे। बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो। आपको इस फॉर्मेट को बनाना है, एक बार देख लीजिए फॉर्मेट कैसे दे रखा है। इस फॉर्मेट को आपको एक बार बनाना है अपने बुक के अंदर, आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा विद एग्जांपल्स। ये फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने लर्न किया भी था, तो अच्छी बात है ये। तो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, एंड अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग मिलेंगे, तो इसके बारे में और आगे एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।